जलो में तुम्हारिया राजा दशरथ जी स्वप्न सुनाते हैं कौशल्या जी के लिए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास को चले गए, स्वप्न सुनाते हैं कि रानी मुझे एक सपना आया जिस सपने में राजा दशरथ जी ने एक राजकुमार का वध करते हुए देखा। सुबह हुई, गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ राजा दशरथ जी पहुंचे। राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी के लिए सुनाया कि गुरुजी, गुरुवर, मुझे एक ऐसा सपना आया जिसमें मैंने सपने में एक राजकुमार का वध किया। गुरु वशिष्ठ जी ने उपाय बताया कि राजन, आप जंगल में जाएं और एक मृग का वध करें। और राजा दशरथ जी जंगल में जाते हैं। दूसरी तरफ श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए सत्संग सुनाने, भजन कीर्तन कराने के लिए ले जाते हैं। जंगल में प्यास लगती है और श्रवण कुमार पानी भरने जाते हैं। ध्यान दें, तो जलो में तुम्हारिया डूबई ना पाई, तो धोखे से दशरथ ने मारे हैं बाण। हाय राम सरमन ने सज दे प्राण। जल में तुम्हारिया डूबई ना पाई, तो धोखे से दशरथ ने मारे हैं बाण। हाय राम सरमन ने सज दे प्राण। जल में तुम्हारिया, हेलो जल में तुम्हारिया डूबई ने पाई, धोखे से सर आए सर मन के करे गए पेरान। राजा दशरथ जी जंगल में जैसे ही चले, सप्तवेदी बाण लेकर कौन आवाजे परी हो राजा के, कौन आवाजे परी हो राजा के, ताने आवाज परी राजा के, ताने आवाज परी राजा के, कौन आवाजे परी हो राजा के। हाँ, कौन आवाजे परी हो राजा के, सो खेचे हैं हो। जैसे ही राजा दशरथ जी के कान में आवाज आती है, कौन आवाजे परी हो राजा के, कौन आवाजे परी हो राजा के, सो खेचे हैं तोर कई धनुष और बाण। हाय राम सरमन में तज दे राम। चलो मैं तुम्हारिया डूबई ना पाई, तो धोखे से दशरथ ने मारे हैं बाण। हाय राम सरमन में तज दे राम। जल में तुम्हारिया डूबई ने पाई, धोखे ने दशरथ ने मार दे बाण। हाय हाय सर मन के करे गए पेरान। जैसे ही राजा दशरथ जी के लिए आवाज आती है, और राजा दशरथ जी बाण छोड़ते हैं।
राम कह के धरन गिर गए सरमन, राम 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 कह के धरन गिर गए सरमन। सो माता पिता को रखियो रे ध्यान, हाय राम सरमन में तज गए प्राण। जल में तो मरिया डूबई ना पाई, सो धोखे से दशरथ ने मारे हैं बाण, हाय राम सरमन में तज गए प्राण। जल में तो मरिया डूबई न पाई, तो धोखे से दशरथ मार गए बाण। राजा दशरथ जी, जैसे ही राजा दशरथ जी ने बाण छोड़ा, दूसरी तरफ हाँ राम की आवाज आती है। राजा दशरथ जी वहां पर जैसे पहुंचे, श्रवण कुमार के लिए जैसे ही बाण लगा, श्रवण कुमार राजा दशरथ जी से पूछते हैं, राजन मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो आपने मुझे बाण मारा? राजा दशरथ जी ने कहा, राजकुमार अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। श्रवण कुमार ने कहा, राजन अगर आप कर सकते हो तो मेरे जो अंधे माता पिता हैं उनके लिए आप जल पिला दीजिए। राजा दशरथ जी वहां से चलते हैं, लेके तो मरिया चले राजा दशरथ, लेके तो मरिया चले राजा दशरथ। राजा दशरथ जी जैसे ही चलते हैं, श्रवण कुमार ने कहा, एक बात का ध्यान रखना, जब तक मेरे माता पिता पानी ना पी लें, जब तक आप मुंह मत बोलना। लेके तो मरिया चले राजा दशरथ, लेके तो मरिया। जैसे ही राजा दशरथ पानी लेकर चलते हैं, पैरों की आहट उनके माता पिता के लिए आती है। माता पिता पूछते हैं, बेटा सरमन जब कोई आवाज नहीं आती है तो उनकी मां ने कहा, बता तू कौन है और मेरा बेटा कहां है? तब राजा दशरथ जी बोले, बेटा तुम्हारे जगत में नहीं रहे, बेटा अरे जगत में नहीं रहे, बेटा तुम्हारे जगत में नहीं है, बेटा तुम्हारे तो थोड़ा तो कर ले जल और पान, हाय राम सरमन में तज गए प्राण। थोड़ा तो कर ले जल और पान, सरमन के कर गए प्राण। जल में तो मरिया डूबई न पाई, तो धोखे से दशरथ ने मारे हैं बाण, हाय राम सरमन में तज गए प्राण। जल में तो मरिया डूबई न पाई, तो धोखे से दशरथ ने मार गए बाण। हाय हाय सरमन के कर गए प्राण। राजा दशरथ जी सुनाते हैं, इसी टाइम पर श्रवण के अंधे माता पिता ने श्राप दी थी कि जाओ राजा, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, ऐसे ही आप अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। बेटा तुम्हारे जगत में नहीं रहे, बेटा तुम्हारे जगत में नहीं रहे, अंधी और अंधों ने तज गए प्राण, हाय राम सरमन में तज गए प्राण। अंधे और अंधों ने तज गए हैं प्राण, हाय हाय सरमन के कर गए प्राण। चलो मैं तो भैया
डूबई न पाई तो धोखे से दशरथ ने मारे हैं बाण। हाय राम सर मन में तज गए। राजा रामचंद्र महाराज की जय हो।